अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अरमुगान का साजिद हसन के बेटे के साथ क्या ताल्लुक था और इस केस से ख़ास तौर पे क्या ताल्लुक है जो कि कत्ल का केस है। और अरमुगान जो है वो क्यों गया था इस साहिर के पास इस वाक़े के बाद। और अब ये भी तहकीकात की जाएगी कि आया इस वाक़े का साहिर को मालूम था या नहीं था, चूँकि जिस काम के लिए अरमुगान उसके पास गया था वो काम उससे पहले वो मरने वाले से लेता रहा था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा सुनने वालों को, देखने वालों को। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि असल मामला क्या था। हुआ ये था कि जिस 6 रोज़ की ये बात थी, यानी कि 6 जनवरी की जब ये बात थी और मुस्तफ़ा और लापता हो गया था और अरमुगान ने उसके साथ जो है वो जिस तरह से किया था, उसको मार दिया था। तो इस वाक़े की तफ्तीश में जो सबसे पहला टारगेट था, जो मुलजिम था, वो यही था अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर। यही सबसे बड़ा टारगेट था उस वक्त। अरमुगान की गिरफ्तारी इतनी जल्दी नहीं करनी थी, बल्कि इसको पहले पकड़ना था, लेकिन ये बचता रहा। और इसके घर का भी सर्च वारंट पुलिस के पास मौजूद था जब पुलिस अरमुगान के घर पे गई थी। और सिर्फ इसका सर्च वारंट नहीं था, बल्कि और भी 4 ऐसे बंगले थे जिसका सर्च वारंट पुलिस के पास मौजूद था, जहां पुलिस ने छापे मारने थे। और पुलिस को मालूम था कि ये बहुत बड़े डीलर हैं और जो मंशियात के, कोक के और आइस के और वीट के बहुत बड़े सप्लायर हैं। और लेकिन साहिर जो है वो बचता रहा। बारी आ गई अरमुगान की। अरमुगान पकड़ा गया और उसका एक और साथी और ताया, जो हमें मालूम हो रहा था कि वो अचानक से पहुंचे हैं, बल्कि वो अचानक से नहीं पहुंचे, उसे ही अरमुगान ने फ़ोन करके बुलवाया था। और इंतहाई एक करीबी दोस्त, जो शराज तो नहीं पहुंचा, एक और भी दोस्त था जो वहाँ मौजूद था, लेकिन अब वो लापता हो गया है। और ताया भी इस वक्त लापता हैं, गायब हैं। अब हुआ ये कि अरमुगान को लेके चले गए। अब बारी थी साहिर की, लेकिन अदालत की वजह से सारा मामला रुक गया। अब जब साहिर पे हाथ डाला तो साहिर ने बताया कि वाक़े के बाद मेरे पास अरमुगान जो है वो वीट लेने आया था। और जब वीट लेने आया, और उसके साथ ही एक और स्क्रीन शॉट है जिससे ये मालूम हो रहा है कि इसके पास जो जब ये पहुंचा था, और जो स्क्रीन शॉट है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं ममासलत भी रखते हैं कि जैसे इसने इससे कबल ही इसको बताया था कि मुस्तफ़ा के साथ मैंने क्या किया है। अब जब इसको पकड़ा और तहकीकात की तो साजिद हसन जो है वो इतनी देर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे एक हंगामा बर्पा कर दिया कि मेरे बच्चे को कैसे उठा कर लाए, सर्च वारंट आपके पास कहाँ से आया। और वहाँ पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। तो पुलिस पहले तो खामोश होकर देखती रही कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। जब ये थोड़े से इनको कुर्सी पर बिठाया, इनको पानी पिलाया, तो उसके बाद इन्हें वो वीडियो दिखाई गई कि किस तरह इनके घर से, इनके अलमारी से ये बैग निकला है जिसमें 55 लाख रुपए की ये वीट बरामद हुई है। तो उसके बाद वो ठंडे हो गए और दूसरे कमरे में चले गए और अफसुर्दा हो गए और अचानक उनकी आंखें नम हो गई। फिर इन्हें एहसास हो गया शायद बेटे ने गलत किया है, लेकिन ये कोई इतना पुराना करता हुआ नहीं आ रहा था, लेकिन 2.5-3 साल से ये इस तरह की चीज़ों में पड़ गया था ये नौजवान साहिर जो है। अब जब इन्हें बताया तो ये खामोश हो गए। और जाहिर है पुलिस ऐसे तो नहीं घुसी है, मतलब कितनी मजबूत और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन थी कि पुलिस उसके घर पे गई। वरना आपके घर पे पुलिस जाए, कुछ नहीं मिले तो पुलिस को तो आप अगले रोज अदालत में घसीटेंगे, लेकिन आपके घर से तो बरामद हो गया। और बताया जाता है कि 55 लाख की नहीं थी, बल्कि उसकी कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि अब वो फ़िलहाल अभी कोई चीज़ ऐसी मंजरेआम पर नहीं है कि मालूम हो सके कि आया इतनी थी या कितनी थी। खैर, जब सिलसिला चला तो उसने बताया कि मैं इस्लामाबाद से ये माल मंगवाता हूँ और इस्लामाबाद में इसका मेन डीलर है, वो इसे बजरिया जो है वो मुसाफिर गाड़ियों में भी भेजता है और साथ ही कोरियर कंपनी में भी भेजता है। और जिस कोरियर कंपनी की ये बात कर रहा है, ये वही कोरियर कंपनी है जिससे मरने वाले पर भी मुकदमा बनाया गया था कि ये भी यहीं से जो है वो बेचता था या भेजता था या इसे फंसा दिया गया था। क्योंकि एक जो मुकदमा है उसमें ये भी बताया कि जो मरने वाले पे बना था कि वो उसका दोस्त पंजाब से यहाँ आया था
और जब वो पंजाब से यहाँ आया तो उसने वापसी जाते हुए मोबाइल फ़ोन के डब्बे में जो है वो ये मंशियात रख दी थी और फिर मरने वाले को कहा कि तुम मुझे भेज दो। वो समझा मोबाइल फ़ोन है, उसने जब भेजा तो मालूम हुआ कि वो जब कोरियर कंपनी से फ़ोन आया तो वहाँ फोर्स मौजूद थी। फिर फोर्स ने खैर उसको उठवा लिया और वो मुकदमा बन गया, जिस मुकदमे की बात जो है वो मुसलसल चल रही है। वो वक़ुआ ये है बेसिकली, लेकिन वो उसको बताया एक दूसरे अंदाज में जा रहा है। अब मामला यहाँ आ गया। अब जब साहिर से पूछा कि तुम किस तरह से उसने कहा मैं 1 ग्राम जो है वो बेचता था 18,000 की, 15,000 की, और ये लोकल माल नहीं था। मतलब हैरान कुन बात है कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की वीट पाकिस्तान और कराची पहुंच रही है, किस तरह पहुंच रही है, तब मतलब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर वो शोबिज़ इंडस्ट्री में ये फैला रहा है। फिर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ख़ासतौर पर DHA में, वहाँ इनकी टीमें ये जहरीली जो है वो मंशियात दे रहे हैं नौजवानों को, गेस्ट हाउसेस में पहुँच रही हैं। लेकिन मजाल है कहीं पर कोई कार्रवाई हुई हो अभी तक? कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना गेस्ट हाउस पे कोई कार्रवाई हुई है, ना कॉलेजेस के बाहर अब तक कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं। सिर्फ अभी एक यही साहिर ही पकड़ा गया है, जबकि एक इतनी बड़ी चेन है। अगर मैं आपको बता दूं तो वो भाग जाए सारे, और वो अभी भी खैर भाग ही गए, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो साहिर और अरमगान का जो मामला जोड़ा जा रहा है वो इसी वजह से जोड़ा जा रहा है। और अब जो 1 रोज़ का रिमांड अदालत से मिला है उसमें इसी बात पर तहकीकात होगी कि अरमगान ने वाक़े के बाद में बताया था या वाक़े से पहले पता था या नहीं था, क्योंकि इन सब का चोली दामन का साथ था। ये एक लम्हा भी एक दूसरे से जना दूर नहीं जाते थे। तो ये शक व शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी ये बात हतमी तौर पर नहीं है, अभी तफ्तीश आगे चलेगी तो मालूम होगा कि आया इसमें कितनी सदाकत है और नहीं है।